नमस्कार, टीवी 20 से मैं निशा सिंह एक बार फिर से हाजिर हो चुकी हूँ आप सभी के बीच। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि नगर निगम चुनाव 20 अक्टूबर को है और इसी कड़ी में मैं सभी प्रत्याशियों के बीच आपको लगातार खबरें आपको अपडेट करते जा रही हूँ, उनसे रूबरू करवा रही हूँ, मुलाकात करवा रही हूँ। तो इसी बीच में मैं वार्ड संख्या 30 में उपस्थित हो गई हूँ, जहाँ पे किरण कुमारी वार्ड पार्षद प्रत्याशी खड़ी हो रही है। इनके बारे में बता दूँ कि ये परिचय का मोहताज नहीं है। ऑलरेडी यह एक कर्मठ महिला है, एडवोकेट है, अधिवक्ता है, महिला अधिवक्ता है, जो कि यूँ कहिए क्रांतिकारी महिला है। किरण कुमारी जिनका नाम हुआ, इनके बीच हम बैठे हैं, वार्ड पार्षद के रूप में खड़ी होने जा रही हैं। चलिए इनसे भी बातचीत करते हैं। एक अधिवक्ता है, महिला है, और क्या कुछ किस मुद्दों को लेकर जनता के बीच आगे जा रही हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है जी। आप बताइएगा मैडम, आप एक अधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं, उसके बावजूद आप इस राजनीतिक में आने का क्या मतलब विज़न, क्या आपका सबसे विज़न क्या है? मेरा इसमें यही विज़न है कि अधिवक्ता तो मैं हूँ ही, साथ में समाज के बीच में हूँ और बहुत सारे समाज में हर एक वर्ग के बीच में हूँ। तो सभी की समस्याओं को देखकर सभी लोगों का कहना हुआ कि भाई मैडम आप एक बार आते हैं तो हम लोग को अच्छे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, इसलिए आप आइए, हम लोग साथ हैं, समर्थन देते हैं। अच्छा, चलिए ये बात भी सही है कि आप एक बहुत ही अच्छी कर्मठ महिला है, बहुत अच्छी अधिवक्ता है, आपके बारे में लोग जानते हैं, प्रसिद्ध हैं आप एडवोकेट में, महिला एडवोकेट में। लेकिन महिलाओं के लिए विशेष आप क्या सोच रहे हैं? महिला से आप खड़ी हो रही है वार्ड में, आप अपने वार्ड की किसकी समस्या महिलाओं के लिए स्पेशली दूर कीजिएगा, और क्या बाकी भी समस्याएँ हैं, कहाँ तक देख रहे हैं? मैं इस वार्ड में महिला ही नहीं सभी के लिए समस्याओं का निवारण करने के लिए हूँ, क्योंकि अगर हम चुनकर आए जाते हैं तो उस कंडीशन में केवल महिलाएं ही तो नहीं हैं, पुरुष भी हैं, नौजवान भी हैं, बेरोजगार भी हैं। तो हम सभी के ऊपर फोकस करके आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक सोशल वर्क का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हमारी संस्था है, जिसके अंतर्गत सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। जो नॉर्मल हमारे वार्ड में समस्या है, नाला का, कचरा का, ये सब तो है ही, ये तो हमारे प्लान का एक अंग है। इसको ज़बरदस्ती हर बार बोलकर हाजिर जवाबी करना उचित नहीं समझते हैं। बेसिक है हमारा कि बेरोज़गारी को हम लोग दूर करें, समाज में आर्थिक सुदृढ़ता लाएं, ताकि जब बच्चे पढ़ेंगे, बेरोज़गारी दूर होगी तो व्यवस्था अपने आप सब सुदृढ़ हो जाएगा। ज्ञान आपके पास होगा तो साफ़ सफाई तो अपने आप हो जाएगी। अभी तक जो गई हैं आप क्षेत्र में, आप तो क्या उधर से क्या जनता की कितना आपका देखिए, जनता का पूरा आश्वासन है, क्या फुल समर्थन है, क्योंकि जनता को पहले, इससे पहले कभी भी कोई सक्षम प्रत्याशी दिखा नहीं, और हमारा भी यह 4 चुनाव तो हम लोग खुद वोटिंग किए हैं और ये हमारा टर्म 5वां है और हम इसमें प्रथम बार प्रत्याशी के रूप में आए हैं। क्या लग रहा है आपको कि जनता के बीच जा रही, क्या लग रहा है? जीत सुनिश्चित है आपकी? जी बिल्कुल। ये जो आपने अपना बनाया है सूची, इसके लिए आप सारा कुछ जो भी आपने लिखा है इसमें, क्या ये सारे चीज़ पे आप कायम उतरिएगा? जी 100% कायम उतरूँगी, इसलिए कि इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं हमने लिखा है। मैं अधिवक्ता हूँ, इसलिए मैं मुफ्त कानूनी सलाह भी दे सकती हूँ और लोगों का सहयोग भी कर सकती हूँ। मेरे पास एक सोशल वर्क का रजिस्टर्ड संस्थान है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ रजिस्टर्ड है, जिनके अंतर्गत हम लोगों को कॉटेज इंडस्ट्री से इन्वॉल्व करके उनको जोड़कर हम रोज़गार दे सकते हैं। इसके लिए भी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आपने यहाँ पे लिखा है कुछ सभी मुख्य चौक चौराहे को लेकर शौचालय निर्माण, ये सब लेके, तो अपने वार्ड में ये सब सारे कुछ क्या व्यवस्था? जी बिल्कुल, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हम भी ड्यूटी वाले लोग हैं, तो जाते आते हैं, तो जहाँ जो समस्याएं होती हैं तो हम महिलाओं की समस्या भी बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कहीं भी कोई इमरजेंसी होती है तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये हेल्पलाइन नंबर के बारे में आपने कुछ लिखा है, इसके बारे में क्या है? जी, ये हेल्पलाइन नंबर इसलिए लिखा है हमने कि इसके अंतर्गत कभी भी आपको कोई समस्या होती है तो आप इस नंबर पर हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये वार्ड में आती है, जैसे सरकार की जैसे बहुत सारी योजनाएं आती है, तो वार्ड लोगों के तक पहुंच नहीं पाती है, उसके लिए आपका क्या सोच है, क्या कीजिएगा? आपका कहना बिल्कुल सही है कि पहुंच नहीं पाती है, तो इसमें पीछे आप मुड़कर देखेंगे तो ज़्यादातर आदमी जब कहीं भी कोई कुर्सी लेते हैं तो पहले घर भरो अभियान पर जुड़ जाते हैं। जहाँ 100% वर्क होना चाहिए वहाँ 10% वर्क करते हैं दिखाने के लिए, बाद बाकी सब ज्यों का त्यों रह जाता है। आपकी नज़रों में वार्ड में क्या क्या काम हुआ है अभी तक, क्या क्या विकास का काम हुआ है? देखिए, विकास का काम हमको तो कोई नज़र नहीं आता है, क्योंकि देखिए कहने को बहुत कुछ है। आप एक बार देखिएगा तो हमारी सरकारी योजना के अंतर्गत बहुत सारा सिस्टम है जो मिलना चाहिए, लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप कहिएगा तो मिलवा देंगे कि उनको विकलांग पेंशन नहीं मिल रहा है, विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है,
बुजुर्ग पेंशन नहीं मिल रहा है, तो ये सब मिलना चाहिए, ये उनका अधिकार है, कोई हम अपने घर से नहीं दे रहे हैं, ये सरकार का योजना है, तो इसको देने में किसी को दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, इंदिरा आवास, राशन कार्ड, ये सब आप लेकिन जीतिएगा तो आप तो दिवाइएगा ना, ये तो जनता को आप दे दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल मेरा कहना है यही है। और मेरे लिए आसान इसलिए ये भी है कि बाकी लोगों को सबसे बड़ी बात है जानकारी ही नहीं होती है कि कौन योजना कहाँ से आ रहा है और कहाँ देना है, इसकी जानकारी ही नहीं होती ये है। जानकारी अब अगर आप जीतती है, जनता अगर आपको जिताती है, तो आप क्या ऐसा कीजिएगा, क्या प्लान है आपका जिससे कि लोग वार्ड में पता चल जाएगा, उनको जानकारी मिल जाएगी, आप क्या कीजिएगा? इसीलिए मेरा हेल्पलाइन नंबर है कि मेरे हेल्पलाइन नंबर पर, मेरे मोबाइल नंबर पर आप देखेंगी कि मेरा हेल्पलाइन नंबर और मोबाइल नंबर हर एक हैंडबिल पे है। ऐसा नहीं है कि मेरा नंबर ही नहीं है, जबकि आप बैक में आप जाके देखेंगी तो किसी भी पार्षद का नंबर जनरल लोगों के पास आपको मिलेगा। लोग आपको हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करते हैं, हाँ, तो उनकी परेशानी आप दूर करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कोई तरह का दफ्तर वगैरह आप अपने वार्ड में बिल्कुल बनाने की अभी जैसा नहीं है आपने कुछ ऐसा? दफ्तर का जहाँ तक सवाल है, मेरा घर है वार्ड के अंदर आता है। दूसरी बात है कि हमारा कोर्ट है जहाँ हम कंटिन्यू प्रतिदिन मेरी ड्यूटी है। और आप देखते हैं कि नगर निगम, आईजी, डीआईजी और कोर्ट, ये तीनों के बीच में हम हैं। आपको किसी तरह की समस्या अगर होती है, कोई बात होती है, तो आप बेशक 1 मिनट में कह देंगे कि हाँ बाबू हम यहाँ आए हुए हैं, यहाँ मैडम यहाँ आए हुए हैं, हमारे लिए 2 मिनट का रास्ता है। कोई स्पेशली तैयार होकर हमें नहीं आना है, आपको आना होगा ऑफिस तक, हम तो वहीं पर बैठे हैं, तो कंटिन्यू हम सेवा में ही हैं आपके। अच्छा, आपकी सबसे पहले प्राथमिकता क्या होगी? जनता अगर आपको एक बार मौका देती है, अगर आप जीत के आती हैं, आप ऑलरेडी एक अच्छी महिला हैं, अच्छी अधिवक्ता हैं, तो आप अपने वार्ड के लिए क्या कुछ है? क्योंकि आप 30 नंबर वार्ड से आप खड़ी हो रही है वार्ड पार्षद, तो आप बताइए जनता को क्या कुछ कहना चाहिएगा? हमारे चैनल के माध्यम से नवरात्र भी चले, क्या संदेश देना चाहिएगा जीत होती है तो? हम सबसे पहले पूरे समाज को यह संदेश दे रहे हैं कि उनके पास जो भी समस्या है, गली मोहल्ले से लेके रोज़ी रोज़गार, घर परिवार, कोई भी समस्या है, तो वो पहले हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करें। मेरा मोबाइल नंबर भी उसमें दिया हुआ है, बिल्कुल वो कांटेक्ट कर सकती हैं और हमसे आकर बता सकती है खुले दिल से। कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है कि उनसे मिलना मेरा मुश्किल है। हमारा रोज़ आना जाना इसी रोड से होता है, टोक के कह सकती हैं, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि बनने जा रहे हैं, तो जनता के बीच में रहना चाहते हैं। ये नहीं है कि हम घर के अंदर होंगे, हमसे किसी का मिलना मुश्किल वाली बात होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। चलिए किरण कुमारी जी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी आपका भी। तो ये थे किरण कुमारी जी, अधिवक्ता, वार्ड संख्या 30 से वार्ड पार्षद के रूप में खड़ी हो रही हैं, और इन्होंने वैसे चीज़ों को सामने रखा और कहा, खुल करके अपनी बातों को पेश किया। लेकिन आने वाला चुनाव परिणाम ही बताएगा कि कौन क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। आपके हाथ में ही सब कुछ है, जनता सभी लोग देख रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से लगातार हम आपको अपडेट किए जा रहे हैं। ये महिला है जो कि खड़ी हो रही हैं, ऑलरेडी अधिवक्ता हैं, और ये परिचय का मोहताज नहीं है, ये आप ही लोग जान रहे हैं। ये बहुत ही फेमस महिला, एक क्रांतिकारी महिला है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि ये अपने वादों से कितना मुँह करती है। मैडम, मेरा एक लास्ट सवाल है, जनता तो यह भी कहती है कि चुनाव के टाइम में आप लोग आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। वार्ड पार्षद की बात करें, वार्ड खास करके वार्ड पार्षद को लेकर आपका क्या मतलब आप ऐसे क्या कुछ उनको संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग चुनाव के टाइम में तो बोलती हैं कि हाँ हम यह कर देंगे, वह कर देंगे, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होता है तो उसके बाद आप लोग दर्शन भी नहीं करने आते हैं वार्ड का। सारी समस्या, रोड नाली सड़क की सबकी जर्जर स्थिति बनी हुई है। ये अंतिम सवाल है जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है अंतिम, जिसका एक सीधा सा सवाल का जवाब हम देना चाहेंगे कि मेरा 365 दिन ड्यूटी जाना होता है, कंटिन्यू हम रोड पे हैं, आप कभी भी टोक के बता सकती हैं। हाँ, ये सवाल उन लोगों के लिए है जो घर से नहीं निकलती हैं। हम तो डेली बाहर हैं, आप कभी भी हमसे मिल सकते हैं। मेरा सीधा कॉन्टैक्ट नंबर है आपके पास, कभी बात कर सकती हैं। तो उसमें शिकायत तो होगी, फिर अगली बार आप निदान करेंगे कि क्या होना चाहिए। चलिए, बात सही है, सभी को एक ही डंटी तराजू से कहते हैं, नहीं नापनी तौलनी चाहिए। और इनका कहना है कि लोग हमें कांटेक्ट करें। हेल्पलाइन नंबर जो इन्होंने बनाया है, सूची आप देख सकते हैं, पैम्पलेट जो इन्होंने बनाया है, तो इनका कहना है कि उस कांटेक्ट करें हमें और हम सारी समस्याओं को दूर करेंगे। इसी तरह हमारी सारे खबरों को अपडेट होने के लिए आप हमारे चैनल को अगर लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ कर दीजिए। हम आपको और भी लोग, जितने भी लोग प्रत्याशी लोग खड़े हो रहे हैं, सबसे हम आपको जनता के बीच जा करके और रूबरू कराते रहेंगे। दीजिए इजाज़त, निशा सिंह, धन्यवाद।